धूप की किरणें पहाड़ों से छनकर स्कूल के गलियारे में खेल रही थी। पंकज, एक 14 साल का लड़का, खिड़की से बाहर देखते हुए सोच में डूबा था। उसकी आंखों में एक अधूरी आकांक्षा थी, मानो कुछ करने की चाह हो। अचानक उसकी नजर एक बेंच पर पड़ी घड़ी पर गई, जो टिक टिक करते हुए समय का संकेत दे रही थी। क्लासरूम के कोने में बैठे पंकज के दोस्त चटर पटर कर रहे थे। वहीं पंकज किताब के पन्नों पर हाथ फिरा रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मास्टर जी ने उसे ध्यान नहीं देने के लिए टोका, लेकिन उसकी नजर अब भी घड़ी पर थी। स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे बाहर भागे। पंकज ने धीमे कदमों से उस घड़ी के पास पहुंचा। घड़ी की सुइयों के साथ उसकी आंखों की चमक भी धीरे धीरे बदल रही थी। वह सोच रहा था, कैसे यह समय बिना किसी थकावट के आगे बढ़ता रहता है। उसने मन में सोचा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? घर पहुंचकर उसने अपनी किताबें मेज पर फैला दी, लेकिन वह फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। माँ ने आकर उसे पुकारा, पंकज, पढ़ाई करो, समय बर्बाद मत करो। पंकज ने हाँ में सिर हिलाया, पर उसका ध्यान अब भी भटका हुआ था। अगले दिन स्कूल के रास्ते में उसने बगीचे में एक टूटे पेड़ को देखा। पेड़ की टूटी डालियां मानो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसने उस पेड़ के पास जाकर उसकी छाल को हाथ से छुआ। पेड़ की खामोशी और उसकी कमजोरी ने उसे अपनी स्थिति की याद दिला दी। पंकज ने महसूस किया कैसे आलस्य उसके जीवन को भी जकड़ता जा रहा था। वह घर लौटकर अपनी टेबल पर बैठ गया, मानो कुछ नया करने की ठान ली हो। हवा चल रही थी और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने दबी हुई इच्छाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश की। स्कूल गया तो मास्टर जी ने उसकी मेहनत की तारीफ की। पंकज की आंखों में संतोष और आत्मविश्वास की नई चमक थी। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने उस पेड़ को देखा। वो पूरी ताकत से खड़ा था, मानो पंकज की नई शुरुआत का प्रतीक हो। वह मुस्कुराया, मानो एक नया खुद को पा लिया हो। समय की टिक टिक उसके हृदय को नई गति देने लगी थी। अब उसकी हर सुबह आलस्य से नहीं, उम्मीद से भरी होती थी। आखिरकार पंकज ने महसूस किया, हर पल की गिनती होती है। उसका परिवर्तन एक संकेत था कि इच्छाएं और कर्म मिलकर बदलाव ला सकते हैं। वह जान चुका था कि समय की चाल और उसकी मेहनत का संबंध अटूट है। अब उसकी जिंदगी की घड़ी भी निरंतर चल रही थी, बिना रुके, बिना थके।